हेलो दोस्तों, आज जो टेक्निकल टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है पावर पॉइंट में मॉर्फिंग। इसके बारे में हमने एक दो वीडियो पहले भी बनाए हैं, लेकिन एक और बड़ा सुंदर सा दृश्य आपको मैं दिखाना चाहूँगा मॉर्फिंग के जरिए। तो आप जानते हैं कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन नाम का एक टैब होता है जिसमें मॉर्फ नाम का एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन होता है, यानी एक इफेक्ट होता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, लेकिन हम मॉर्फिंग के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम होम टैब में आते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स या हम एक स्क्वायर एक सर्कल बनाना चाहते हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों के बारे में कुछ चित्र दिखाएंगे। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद स्मार्ट आर्ट में आता हूँ। और स्मार्ट आर्ट में आप देखेंगे साइकिल नाम का एक सेक्शन है, उसमें जाकर के मैं ये जो बॉक्स दिया हुआ है जिसको बोलते हैं बेसिक पाई, एक तरह का चार्ट, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो बेसिक पाई का जो चार्ट है दोस्तों, इसमें 3 अलग अलग सेक्शंस इस समय बने हुए हैं, पार्ट्स बने हुए हैं। आप चाहें तो इसमें और भी जोड़ सकते हैं अपने पार्ट्स। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 पार्ट कर दिए और ये करने के बाद मैं इस सारे स्मार्ट आर्ट पर कहीं बाहर क्लिक करता हूँ और अब राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं कन्वर्ट टू शेप्स बटन या लिंक जो दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो सारे जो जो ये जो स्मार्ट आर्ट था ये शेप्स में तब्दील हो गया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो शेप्स हैं असल में ये इस समय ग्रुप किए हुए हैं। आप चाहें तो इनको सेलेक्ट कीजिए ऐसे और राइट क्लिक करके, और आपको अगर ग्रुप दिखाई दे रहा है तो इसको वहां जाकर के अनग्रुप कर दीजिए। तो अब ये सारे जो इसके हिस्से हैं ये अलग अलग हो गए हैं। अब इन चारों में हम 4 चित्र लगाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए होंगे, जिसको हम हमारी आज की प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इसको बीच में रखा और हम चाहें तो इसका आकार थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं ताकि ये ज़्यादा सुंदर दिखाई दे। और अब इन चारों में हम 4 चित्र लाएंगे दोस्तों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के जिन क्षेत्रों पर असर डाल रहा है उनमें से अलग अलग क्षेत्रों के कुछ चित्र मैंने मेरे कंप्यूटर में रखे हुए हैं। तो उनको इन शेप्स के भीतर कैसे लाएं, वो लाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इसमें से एक शेप पर क्लिक करता हूं और फिर राइट क्लिक करता हूं और उसके बाद सबसे नीचे जहां फॉर्मेट शेप दिया हुआ है उस पर क्लिक करता हूं। तो ये दाईं तरफ एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें मैं पिक्चर और टेक्सचर फिल पर क्लिक करता हूं। तो आप देखिए यहाँ पर एक चित्र आ गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि पावर पॉइंट की मेमोरी में मेरा एक पुराना चित्र जो मैंने लिया था वो मौजूद था, तो इसने उसको लगा दिया। तो रहने देते हैं इसको, क्योंकि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संबंधित था, मनोरंजन के बारे में। अब हम दूसरे चित्र पर चलते हैं, दूसरे शेप पर चलते हैं और फिर यहाँ पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पर क्लिक करते हैं। तो अब ये चित्र हमें यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ दूसरा चित्र चाहिए। तो हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, अपनी फाइल पर जाते हैं और यहाँ से हम एक चित्र ले लेते हैं, जैसे ये वाला, कि शिक्षा का क्षेत्र भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित होने वाला है। अब तीसरी शेप पर जाते हैं और फिर से वही पिक्चर एंड टेक्सचर फिल, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, फ्रॉम फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ जाकर के हम मान लीजिए ये जो व्यक्ति है जो एक हेल्थ केयर के क्षेत्र से आता है, इसका चित्र ले लेते हैं। और उसके बाद चौथे पर जाते हैं और यहाँ फिर से वही पिक्चर एंड टेक्सचर फिल, इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं और कस्टमर केयर से जुड़ा हुआ ये चित्र ले लेते हैं, क्योंकि कस्टमर केयर भी प्रभावित होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब इस व्यक्ति का जो चित्र है वो उतना बीच में नहीं आ रहा, ढंग से फॉर्मेटेड नहीं आ रहा या प्रॉपरली ये अलाइंड नहीं आ रहा, सेंट्रल अलाइन। तो इसको हम चाहें तो एडिट कर सकते हैं। कैसे? आप इस पर माउस क्लिक कीजिए, ऊपर पिक्चर फॉर्मेट में जाइए और क्रॉप जहां लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब ये चित्र आपके द्वारा एडिट किया जा सकता है। तो इसको एडिट करने के लिए मैं थोड़ा इसका आकार बढ़ा देता हूं ताकि ये बीच में आ जाए और थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके देखिए यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा हमें दिखाई दे। और बस बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये चित्र हमारा बनकर तैयार है। तो देखा आपने, 4 क्षेत्र जो हमने चुने, उन चारों के बारे में हम ये प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं। ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ये चूंकि पहला पेज है तो इसमें थोड़ा बड़े आकार का फॉन्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मित्रों, हमने बस इतना सा काम किया। हमने हेडिंग डाला, 4 चित्र डाले जो कि शेप्स के भीतर हमने डाले हैं। और अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड हम पहले इसी की कॉपी बनाएंगे। तो पहले इस स्लाइड पर क्लिक करते हैं
और उसके बाद कंट्रोल डी दबा देते हैं ताकि एक अपने आप एक कॉपी यहाँ पर बना दी जाए। तो पावर पॉइंट ने ये काम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल चेंज आवर लाइव्स, ये जो है अब ये हमारे काम का नहीं है दूसरी स्लाइड में। तो हम इसको थोड़ा इसका हेडिंग का साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। मान लीजिए मैंने छोटा कर दिया और इसको यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं और यहाँ इसको लंबा सा पूरा फैला देते हैं कि हम इसको एक ऊपर किसी जगह पर लेना चाहेंगे। इस शीर्षक को दूसरी स्लाइड में हम यहाँ लेना चाहेंगे और जो नाम है प्रेजेंटर का उसकी अब जरूरत नहीं है, तो उसको यहाँ नीचे ले जाते हैं साइड में। तो हमने बस इतना किया और ये जो चित्र है दोस्तों हमारा, ये चित्र भी हम थोड़ा सा इसको हम नीचे की तरफ ले जाते हैं या यहाँ ले जाते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये सही ढंग से यहाँ पर आ जाए। अब ये करने के बाद हम जो हैं किस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा के बारे में सबसे पहले। तो यहाँ पर हम एक इंसर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं जो शिक्षा के बारे में होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिखा एजुकेशन, और ये जो एजुकेशन है इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड बना दिया और फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ। इसका रंग भी आप चाहें तो दूसरा रंग कर दीजिए, आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी बना सकते हैं किसी खास रंग में। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया, शेप फॉर्मेट पर जाता हूँ और ये शेप फिल पर क्लिक करके मैंने इसका बैकग्राउंड भी ये बना दिया। बैकग्राउंड अगर कोई डार्क कलर होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, तो मान लीजिए मैंने इसको ये डार्क कलर दे दिया। और जो अभी इसका फॉन्ट का कलर है इसको बदलकर हम सफ़ेद कर देते हैं ताकि ये साफ हमें दिखाई दे। ठीक है, तो इतना सही किया हमने एजुकेशन के बारे में। और अब हम ये चाहते हैं कि जो एजुकेशन है, ये वाला जो चित्र है, ये चित्र यहाँ बड़े आकार में आए। लेकिन बड़े आकार में आने के साथ साथ ये जो हमारा चारों चित्र हैं ये थोड़े घूम भी जाए, मतलब एक इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ ये चारों को सिलेक्ट किया, सारे चारों चित्रों को सिलेक्ट किया और इनको ऐसे घुमा दिया ऐसे। तो पहला काम तो हमने ये किया। और दूसरा फिर इस चित्र को हमने यहाँ से हटाया और इसको हम ले आए यहाँ पर और इसको थोड़ा सा हमने बड़ा भी कर दिया, देखिए ऐसे। इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया और मान लीजिए इसको हम जहाँ भी चाहें हम रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं, बल्कि हम रखना इसको थोड़ा अलग तरह से चाहते हैं कि हमें अब इस चित्र को घुमा देना चाहते हैं यहाँ अच्छी तरह से एडजस्ट करने के लिए, जैसे ये हमने किया। और अब चित्र को हम यहाँ ले आए और अब एजुकेशन के बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है। तो यहाँ एक छोटा सा बॉक्स हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया जिसमें हम एजुकेशन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव हमने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया जो भी था। हमने कुछ इसमें यहाँ पर एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो हमने कई चीज़ें यहाँ पर की है। आपने देखा कि हमने सबसे पहले तो इसको घुमाया, दूसरा ये यहाँ से इसमें से एक चित्र को निकाला और यहाँ पर फैला दिया और उसके बाद यहाँ थोड़ा टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे हमने ये हेडिंग लगा दिया इसका और उस पुराने वाले हेडिंग को हम यहाँ ऊपर ले गए। तो कई बदलाव हमने किए। अगर मान लीजिए आप इसको प्रेजेंट कर रहे होते सामान्य तरीके से तो ये किस तरह का दिखता, आइए देखते हैं। इस तरह से पहला पेज आपका खुलता, यानी कि आपकी पहली स्लाइड, और फिर इस तरह से दूसरी स्लाइड खुलती। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ये डिस्कनेक्ट हम कैसे दूर करते हैं, मॉर्फ की बदौलत, इस मॉर्फ की बदौलत। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया और मॉर्फ को चुन लिया हमने एज ए टेक्स्ट। तो अब देखिए क्या होगा, आपको कुछ दिखाई भी दिया था, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले हम और बदलेंगे। जैसे एजुकेशन जो हमने लिखा, ये एजुकेशन हम कॉपी करके और पहली स्लाइड में भी ले जाते हैं और ये टेक्स्ट जो था इसको भी कॉपी करके पहली स्लाइड में भी ले जाते हैं, लेकिन इनको साइड में यहाँ रख देते हैं क्योंकि इनका हमें पहली स्लाइड में इस्तेमाल नहीं करना।
तो कहने का मतलब जो कुछ इसमें है वो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अलग रूप में है और यहाँ अलग रूप में है। ठीक है, अब हम जाते हैं और मॉर्फ का इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शो के जरिए। तो हमने यहाँ पहले स्लाइड पर क्लिक किया, स्लाइड शो पर क्लिक किया और ये पहली स्लाइड हमारी आ गई। अब दूसरी पे चलते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए किस तरह से ये स्लाइड आपकी ट्रांसफॉर्म हुई है। यही मॉर्फ ट्रांजिशन है। आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स डाल सकते हैं, लेकिन आपको बस मैं यही दिखाना चाहता था कि किस तरह से आप अपनी स्लाइड्स को इतना ज़्यादा अलग बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका ये जो दूसरा चित्र है, इसको आप और भी बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसमें कोई भी इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो अन्य जो ये दूसरे चित्र हैं इनको भी आप इनका भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये वाला पिक्चर भी इस स्लाइड में आने पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और इसके साथ आकर के ऐसे लग जाए कि ये भी एक क्षेत्र है जो प्रभावित होगा। अगली बार हम इस पर चर्चा करेंगे। मतलब एक कल्पना वाली बात है। तो मैंने ये किया और उसके बाद मान लीजिए इसको भी थोड़ा सा घुमा दिया तो ये दोनों साथ आ जाए, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी ये चूंकि आपकी कल्पना पर ही सब निर्भर करता है कि किस तरह से आप इसको बदलना चाहते हैं। अब देखिए हम चलते हैं फिर से स्लाइड शो पर। तो हमारा ये स्लाइड शो शुरू होता है, ये पहला और ये दूसरा। तो देखिए ये किस तरह से आपके सारे जो चित्र थे किस तरह से इनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है अलग तरीके से। आप चाहें तो और भी ज़्यादा इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे इस चित्र को आप यहाँ लगा दीजिए, या इस चित्र को आप इसका एंगल बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ लगा दूँ कि वो चित्र वहाँ चला गया तो यहाँ पर एक दूसरा चित्र आ गया। ओरिजिनल चित्र चूंकि हम यहाँ से वहाँ ले गए तो यहाँ दूसरा चित्र हम ले आए, ये भी हो सकता है। आइए फिर से देखते हैं कि ये मॉर्फिंग कैसे चलेगी। कुल मिलाकर मतलब ये है कि आप कैसे इफेक्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। देखा आपने, ये है पावर पॉइंट में मॉर्फिंग का कमाल। अब आप चाहें तो इनमें भी मॉर्फिंग कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन जो आ रहा है इसको भी आप अलग तरह से ला सकते हैं। जैसे आपने पहले वाली स्लाइड में एजुकेशन जो था इसको अगर आपने ऐसे टेढ़ा कर दिया होता और ये जो टेक्स्ट है इसको भी ऐसे टेढ़ा कर दिया होता, तो अब देखिए ये जब दूसरी स्लाइड में आएगा तो ये टेढ़े से होकर सीधा होगा। आइए देखते हैं कैसे। हमने यहाँ क्लिक किया तो सामान्य स्लाइड। अब दूसरे पर चलते हैं तो एजुकेशन और टेक्स्ट देखिए कैसे आ रहा है। यही है मॉर्फिंग, जो कि अपने आप में बड़ी कमाल की एक टेक्नोलॉजी है। इसके बहुत सारे अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।